హైటెక్ సిటీ రాయన్పాడు రైల్వే స్టేషన్లను వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు ప్రధాని మోడీ. అమృత్ భారత్ స్టేషన్ స్కీమ్ కింద రైల్వే స్టేషన్ల అభివృద్ధి చేపట్టింది కేంద్రం. 75 అభివృద్ధి చేసినటువంటి రైల్వే స్టేషన్స్ ను ప్రారంభించారు ప్రధాని మోడీ. వర్చువల్ గా ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేశారు. 12.56 కోట్లతో రాయనపాడు రైల్వే స్టేషన్ ఆధునీకరించారు. ఇక ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు ఏపీ మంత్రులు నారా లోకేష్, పెమ్మసాని. అమరావతికి సమీపంలోని కీలక ఎన్ఎస్జీ 4 రైల్వే స్టేషన్ గా రాయనపాడుకు గుర్తింపు దక్కింది. सुंदर मामला यहाँ चल रहा है और उसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी आज सभी के साथ आप सभी को मिलने, आप सभी का प्यार बटोरने के लिए वे स्वयं आपके बीच पधार रहे हैं। विविध राज्यों के पुनर्विकसित स्टेशनों की झांकी दिखाती हुई ये स्क्रीन माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। आज इन सभी 20 राज्यों से विभिन्न लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी महानुभाव जुड़े हुए हैं। आज 75 रेलवे स्टेशन यहाँ पर पुनर्विकसित जो रेलवे स्टेशन है राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर विभिन्न राज्यों के अलग अलग स्टेशन की झांकी दिख रही है। सुंदर जलंधर छावनी रेलवे स्टेशन और 75 अमृत योजना स्टेशन के अंतर्गत पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों को आज माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिससे नागरिकों में सुविधा और सरलता होगी। वे आवागमन और यात्रा के लिए बहुत सरलता से अपनी यात्रा पूर्ण कर सकेंगे। एयर कॉन्कोर्स का अवलोकन करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी अब हमारे बीच इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होंगे, जहां वे कुछ ही क्षणों में नई अमृतसर वाराणसी रेल सेवा का अवलोकन करेंगे। होगी वे आवागमन और यात्रा के लिए बहुत सरलता से अपनी यात्रा पूर्ण कर सकेंगे। एयर कॉन्कोर्स का अवलोकन करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी अब हमारे बीच इस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होंगे, जहां वे कुछ ही क्षणों में नई अमृतसर वाराणसी रेल सेवा का अवलोकन करेंगे तथा रेलगाड़ी में बैठे बच्चों के साथ और संतगण के साथ, जी हां, आप सभी से मिलने आपके प्रधान सेवक यहां पर पहुंच रहे हैं। आइए पुनः एक बार भारत माता की गूंज के साथ हम उनका स्वागत करें। अब जहां वे कुछ ही क्षणों में नई अमृतसर वाराणसी रेल सेवा का अवलोकन करेंगे तथा रेलगाड़ी में बैठे बच्चों के साथ और संतगण के साथ, जी हां, आप सभी से मिलने आपके प्रधान सेवक यहां पर पहुंच रहे हैं। समर्पित कर देंगे। जी हां, आइए तिरंगा लहराकर हम स्वागत करें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। साथ में सभी गणमान्य अतिथि का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देश की युवा पीढ़ी और स्कूली विद्यार्थियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का सविशेष जुड़ाव है, लगाव है। जी मानयोग प्रधानमंत्री रेलगड्डी विच सवार बच्चों नाल गलबात संवाद भी कर रहे ने। मानयोग प्रधानमंत्री जी नूं मिलन दी खुशी ते उत्साह सानू बच्चों दे विच अज इस पूरे इवेंट दे विच दिखाई दे रहा है। देश के प्रधान सेवक समग्र लोगों के बीच पधार चुके हैं और उनका प्रेम, उनका उत्साह, उनकी आत्मीयता सर्वाधिक है, क्योंकि देश के प्रधान सेवक लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी विश्व नेता यहां पधार चुके हैं और अब वे अमृतसर वाराणसी रेल सेवा का अवलोकन करेंगे तथा रेलगाड़ी में बैठे हैं बच्चे और पूजनीय संत श्री, उनके साथ भी वे परिसंवाद करेंगे।
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਬੰਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇ ਚਰਚਾ ਵਰਗੇ ਨਵੀਨਤਮਕਾਰੀ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਵਾਦ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੰਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸੇ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ प्रतिबिंब है। आज का यह आत्मीय संवाद उसी स्नेह, विश्वास और प्रेरणा का सुंदर प्रतिबिंब है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बच्चों के साथ सविशेष लगाव है, स्नेह है, क्योंकि वे मानते हैं कि बच्चे भविष्य है देश का। आज जिस बच्चों में सुसंस्कार, अच्छे विचार और आगे बढ़ने की चाह है, वे आगे जाके देश को भी विकसित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बच्चों के साथ सविशेष लगाव है, स्नेह है, क्योंकि वे मानते हैं कि बच्चे भविष्य है देश का। आज जिस बच्चों में सुसंस्कार, अच्छे विचार और आगे बढ़ने की चाह है, वे आगे जाके देश को भी विकसित करेंगे। उसके लिए भी वे अपना योगदान देते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी इन बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए सदैव 24 घंटे कार्यरत रहते हैं। वे मानते हैं कि इस छोटी सी जो हमारी बच्चों की स्वप्न है, जो उनके उत्साह है, उसको हम यदि परिपूर्ण कर सके तो सही मायने में हमने सेवा कार्य किया है, क्योंकि ये देश हमारे युवा पीढ़ी और साथ साथ में हमारे छात्रों से काफी ज्यादा विकसित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का विकसित भारत का स्वप्न यही बच्चे और युवा पीढ़ी साकार करने में मदद करेगी। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਥੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪੂਜਨਿਕ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। माननीय प्रधानमंत्री सदैव भारत माता के चरणों में शीश नवाते हैं, साथ ही संतगण का आदर सदैव करते हैं। और आज भी इस जगह से जब 2 रेल लाइन का शुभारंभ होने जा रहा है, एक ऐसी ऐतिहासिक क्षण इस ऐतिहासिक स्टेशन से शुरू होने जा रही है, तब आज भी वे यहां पर पूजनीय संतगण के आशीर्वचन ग्रहण करने पधारे हैं। ਸੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਧਰੋਹਰ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। देश के प्रत्येक नागरिक के साथ सदैव उनका लगाव रहा है और आज भी स्वयं इस रेल लाइन की हरी झंडी दिखाने जब वे पधारे हैं, लोकार्पण और शिलान्यास के कई विकास कार्य देश को समर्पित करने के लिए पधारे हैं, तब सर्वप्रथम वे संतगण के आशीर्वचन लेने के लिए इस नई रेल लाइन में वे सबसे मिलने गए हैं, उनसे बात करने गए हैं। बच्चों के साथ भी
वे परीक्षा पे चर्चा और मन की बात सदैव साझा करते हैं, ताकि बच्चे उनके हमेशा से निकट रहे, उनके विचार खुल के माननीय प्रधानमंत्री जी को वे बता सकें। इसके लिए वे हर मुमकिन प्रयास ऐसा करते हैं कि वे बच्चों के साथ मिल सके, उनके साथ निकटतम संवाद कर सकें। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਵਾਦ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੰਭ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਘੀ ਗੱਲਬਾਤ ट्रेन में विराजमान पूजनीय संतगण और स्कूली छात्रों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी संवाद कर रहे हैं। हमें पता है कि जो स्कूली बच्चे हैं उनके चेहरों पर बहुत ज्यादा खुशी होगी, दिलों में उत्साह होगा, क्योंकि आज देश के प्रधान सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री खुद उन्हें मिलने आए हैं, उनके साथ बातचीत करने आए हैं। ये संवाद उनके लिए सदैव अविस्मरणीय रहेगा। वे कभी भूल नहीं पाएंगे कि उनके प्रिय माननीय नरेंद्र मोदी जी उनके साथ रूबरू होंगे और उनसे बातें करेंगे, उनके विचार जानेंगे। आज ये क्षण उनके लिए अलौकिक है और वे समग्र जीवन इसको याद करेंगे, इसका आनंद लेंगे। ये छात्र बड़े होकर इस देश का भविष्य बनने जा रहे हैं, तब अपनी बात वे स्वयं अपने मुख से माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे होंगे। इन छात्रों के माता पिता एवं परिवार